घात रोग लंबे समय तक रहने से गर्भाशय अंदर से खराब होके कब कैंसर का रूप ले लेता है नहीं पता चलता। हमारे शरीर के हार्मोन जो महीना लाने के लिए जरूरी हैं वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, उनमें उथल पुथल हो गई तो क्या होगा, या महीना आएगा नहीं, आएगा तो खुल के नहीं आएगा। पीसीओडी में क्या होता है? बाल झड़ना, बालों की ग्रोथ नहीं होना, चेहरे पे बाल आना, शरीर में कमजोरी, आपकी हड्डियों का न्यूट्रिशन निकल रहा है पीले रंग में, हरे रंग में, पानी की तरह पतला, मांड की तरह चिपचिपा, बदबूदार, बिल्कुल जमा जमा। गर्मियों में एकदम से पसीना आना, चक्कर आना, घबराहट आना। तो एक मैं ऐसी ड्रिंक बता रही हूँ जो हर महिलाओं को रोजाना लेनी चाहिए। इस समय महिलाओं में जितनी तेजी से फैशन बदल रहा है उतनी तेजी से बीमारियां बदल रही हैं। हमारे शरीर में एक बीमारी आई पीसीओडी, उसमें हमारे शरीर के हार्मोन जो महीना लाने के लिए जरूरी हैं वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, उनमें उथल पुथल हो गई तो क्या होगा, या महीना आएगा नहीं, आएगा तो खुल के नहीं आएगा, या 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने। ऐसी बच्चियां मिली मुझे जो 3-3 साल से महीना नहीं आ रहा। 3 साल किसी गांव में नहीं आए ना, ऐसे बुजुर्ग एक टुक में देखेंगे वो जल के राख हो जाए, बच्ची नजर नहीं हटाते। इतनी बुरी तरह से ये बीमारी अफेक्ट कर रही है। अब यहाँ कारण क्या है? लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, सब चीजें जिसकी वजह से ये है। और कुछ की डाइट अच्छी है वहां फिर भी नहीं है। बच्चियों में या तो वजन बढ़ेगा नहीं, लीन पीसीओडी, या इतना मोटापा आएगा 15 साल की बच्ची लगेगी 30 साल की, फिर बाद में उनमें बच्चे पैदा नहीं होना, AMH लो होना, बहुत सारे फैक्टर। कितनी एज है बेटा आपकी? 15। आपको पीसीओडी है। अच्छा देखो, अब 3 बच्चे, इतने से हम लोगों में नहीं आते, चौथा बच्चा पीसीओडी का होता है तो बहुत ज्यादा होता है, वॉमिटिंग होता है। ठीक है, आपको पीरियड्स में कितना गैप आता है? इनको ज़्यादा नहीं आता है मैम, 2-4 दिन 5 दिन। दो ऊपर चढ़ता है? हाँ, मतलब आगे आता है तो पीछे नहीं जाता है। ठीक है, आगे जाता है। ये आपका यूट्रस, यहाँ पे 2 ओवरीज, इसके अंदर छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं यहाँ। ये क्या करेगा, यहाँ अंदर एंडोमेट्रियम को बनने नहीं देता, पीरियड्स नहीं आएंगे, एग की क्वालिटी पुअर होगी। अब हमें उन गांठों को गलाना है। होम रेमेडी आपको इतना सपोर्ट कर देंगे कि पीरियड्स डिले हैं या वेट बढ़ रहा है, कम करेगा। चेहरे पे बाल आ रहे हैं तो उसे कम करने लगेगा, लेकिन क्योर ट्रीटमेंट से होगा। और जब मैं बच्चियों से मिली 21 दिन, 7 दिन, 5 दिन, हार्मोन पे हार्मोन खा रही हैं। खाए हैं आपने? कितने दिन के? 2-3 बार डॉक्टर से कंसल्ट कर चुका है, तो मतलब जब तक खाते हो तब तक रिलीफ है, फिर वैसा ही है, क्योंकि पीसीओडी का ऐसा क्योर नहीं। और जब मैंने रिसर्च किया तो मेरा इसी पे था, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में कैसे पीसीओडी को ठीक करें। अब करना क्या है, घर पे आप लोगों का पहला रूटीन, डाइट में से आलू और गेहूं अगले 3 महीने बिल्कुल बंद करना है। आलू नहीं लेना, गेहूं, ज्वार, मक्का, चना, बाजरा, ओट्स, किसी भी चीज की रोटी ले लो। गेहूं अगर लेना है बिल्कुल मोटा पिसवा के, उसका बूरा जो हम छान के फेंकते हैं वो नहीं फेंकना। घर पे क्या करना है, अभी ये बच्चियां हैं, चारों छोटी हैं, वो चीज जो इनको बेनिफिट दे। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 4 मुनक्का जो बड़ी वाली किशमिश होती है, 1 इलायची और आधा चम्मच मेथी दाना। क्यों इनको इलायची और मुनक्का शुरू किया? क्योंकि आप लोग बताना वैसे ही है, जब भी पीरियड्स आने के खत्म होते हैं ये तब आपको वेजाइना में एक वाइट अजीब सा डिस्चार्ज शुरू होता है, क्योंकि इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बता रहा है। तो मुनक्का, इलायची और मेथी दाना भिगो के सुबह खाली पेट लेंगे तो वह डिस्चार्ज भी अपने आप कम होगा, ये स्टेबल होगा। तो इसका पानी बना के सुबह खाली पेट पीना है और अल्ट्रासाउंड करवाना है। फिर आप मुझे भेजना, कोई भी सिस्टो, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एंडोमेट्रियोटिक, हेमरेजिक, तो हम उसको खत्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कम।
क्योंकि पीसीओडी में क्या होता है, बाल झड़ना, बालों की ग्रोथ नहीं होना, चेहरे पे बाल आना, शरीर में कमज़ोरी, क्योंकि विटामिन डी कम हो जाता है, उसकी डेफिशिएंसी B12 की। तो जो रेमेडी बताई वो करनी है। और दूसरा, मखाने, फॉक्स नट जो मखाने होते हैं, मखाने भून के डेली इनको 1 कटोरी दो ताकि हड्डियों में स्ट्रेंथ मिले। विटामिन डी और B12 इनका आप चेक कराओ रेगुलरली। अच्छा, जैसे यहाँ इतनी लेडीज़ बैठी हैं, धात रोग के बारे में किस किसने सुना है? हाथ उठाइए। अच्छा, सबने, और सबको दिक्कत है ना? क्या होता है धात रोग? कमर में दर्द होता है और ज़्यादा होता है। इसको आपको भी रहता है वाइट डिस्चार्ज, और आपको तो पता चल रहा है बहुत लंबा, 15-16 साल से ऊपर हो गया। बोलो, हो गया ना? कितने साल? 15 साल। अच्छा, मुझे कैसे बता आपको देख के 15-16 साल? और कितना भी खा लो वजन नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? मतलब बढ़ता है, बढ़ जाता है, कम जाता है। फिर वैसे ही हो जाता है। क्योंकि धात रोग क्या है? आपके शरीर के तत्व, पोषण जो उसके विकास के लिए ज़रूरी हैं, जब उसे उचित मात्रा में वो पोषण नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपकी हड्डियों का न्यूट्रिशन निकल रहा है पीले रंग में, हरे रंग में, पानी की तरह पतला, मांड की तरह चिपचिपा, बदबूदार, बिल्कुल जमा जमा, तो ये हिस्से में दर्द नहीं जाता, झुक नहीं पाते, थोड़े समय में हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। आज मैं यहाँ बोल दूं कि महिला को ऐसे करके खड़े होना है, घुटना नहीं मोड़ पाएंगे, इतनी कमजोरी आने लगती है। अब इसमें क्या करना है? जैसे अब गर्मी का मौसम है, 2 चीजें सबसे बढ़िया काम करेंगे आप लोगों के लिए। 1 गिलास पानी लेना, उसमें 1 चम्मच गोंद कतीरा पंसारी से ले लेना, उसमें एक छोटी सी लकड़ी, इतनी सी लकड़ी मुलेठी और 2 हरी इलायची भिगो के रख दो। सुबह उठ के मुलेठी की लकड़ी निकाल दो और बाकी इलायची और गोंद कतीरा को घोल के लेके सो जाओ। योनि में खुजली, सफेद पानी में बदबू, ये सब रहता है ना, इसलिए गोंद कतीरा साथ में बताया ताकि वो शरीर की गर्मी को खत्म कर दे और वो ठीक होने लगे। लेकिन अगर कोई भी उपाय आप कर रहे हो, 1 महीने में आपको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा, फिर इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना, आप संपर्क करो, दवा शुरू करो और इसे यहीं खत्म करो। क्योंकि धात रोग लंबे समय तक रहने से गर्भाशय अंदर से खराब होके कब कैंसर का रूप ले लेता है नहीं पता चलता। व्हाइट फिल्म डिस्चार्ज की वजह से मेरा A4 हड्डी भी खसक गया है। बिल्कुल, क्यों? ये भी है, जैसे इन्होंने कहा डिस्चार्ज की वजह से इनकी हड्डी, क्योंकि जो आपका ये हिस्सा इतना कमजोर हो जाएगा, हड्डियां टूटने लगती हैं, अंदर से उसे पूरा खोखला कर देता है वो। ठीक है, तो वहां पे ये करना है। अब आपने क्या करना है, जिन भी फीमेल्स में जैसे वाइट डिस्चार्ज है, ठीक है, उसके बाद कमर में दर्द ज्यादा है, तो आप वहां पे साथ में क्या करोगे, जो तिल होते हैं, सफेद तिल और खसखस, खसखस पंसारी से ले लो, आधा चम्मच सफेद तिल और आधा चम्मच खसखस गर्म पानी से रोजाना दिन में 1 बार ले लो जब आपका मन करे। तो जो हड्डियों में कट कट की आवाज आती है, कमजोरी है, उसमें तुरंत आराम मिलने लगेगा। एक चीज हमेशा याद रखो, जो घरेलू उपचार हैं वो सपोर्ट करते हैं। जो इन लोगों की बीमारी शुरुआत में है इसी से खत्म हो जाती है, लेकिन बीमारी बढ़ गई है, अब सब खराब कर लिया, फिर सोचे कि इसी से हो, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक करने के लिए दवाई चाहिए, फिर दोबारा ना हो तो अपने आप को वैसे फॉलो करो। और नेक्स्ट सवाल आप लोग पूछिए, मैं तो समझाती चलूंगी। फलेरिया, अभी तक फिलेरिया का ऐसा कोई दवाई नहीं बनी है इसकी, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि फिलेरिया में सूजन, अडीमा, पैर इतना भारी होना, तो आयुर्वेद में 2 प्लांट होते हैं, पुनर्नवा, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मुझे इनका यहाँ का नाम नहीं पता, बोटेनिकल नेम है, पुनर्नवा और हार सिंगार। हार सिंगार के तो पत्ते पता है सबको, और ऐसे पंसारी को बोलना हार सिंगार सुखा के अपने पास पत्ते रख लो, और पंसारी से बोलना मुझे पुनर्नवा का सूखा काढ़ा दे दो,
तो वो तुम्हें 100 रुपए में इतना सारा भूसा देगा। रोजाना 1 चम्मच हार सिंगार के पत्ते और 1 चम्मच पुनर्नवा के पत्ते 2 गिलास पानी में उबालने हैं। जब वो पानी 1/4 रह जाए, सुबह शाम पीना है। इससे जो सूजन है, भारीपन है, वो कम होगा, आराम मिलेगा, कंट्रोल करने लगेगा। अगली बीमारी जिससे आप अपने सवाल पूछो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। थकान जल्दी होती है, थकान। अच्छा देखो, आपका महीना बंद हो गया है। देखो, मेनोपॉज, जब फीमेल्स में महीना बंद होता है मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज या महीने के दौरान भी कमजोरी, गर्मियों में एकदम से पसीना आना, चक्कर आना, घबराहट आना, तो एक मैं ऐसी ड्रिंक बता रही हूं जो हर महिलाओं को रोजाना लेनी चाहिए। शरीर एक्टिव रहेगा। क्या करना है आपने, 1 गिलास जो है, अगर आप दूध लेना चाहते हो दूध ले सकते हो। 1 गिलास दूध, उसमें आधा चम्मच मखाने का पाउडर, मखानों को भूनो, उसका पाउडर बना के रख लो। 2 मुनक्का, 1 छुआरा, 1 अखरोट। सबसे बढ़िया, दूध शरीर में कैल्शियम की कमी की पूर्ति करता है, जितना वो खराब है मेनोपॉज के बाद, ठीक है। उसके बाद छुआरा ताकत देगा, अखरोट माइंड को स्टेबल करता है, और मखाने कैल्शियम, ओमेगा 3 इन सबकी पूर्ति करेगा। तो आपको धीरे धीरे जो बॉडी एकदम लो होती है, थकान होती है, उसमें आराम मिलेगा। लेकिन एक चीज है, हमेशा अपनी जांच करवाओ जिन्हें थकान ज्यादा रहती है। विटामिन डी और B12 कम नहीं होना चाहिए। किडनी स्टोन, जैसे गुर्दे में बार बार पत्थर बनते हैं, पथरी, रीनल कैल्कुलाई, उसमें ना देखो कोई ऐसा बहुत बड़ा घरेलू उपचार नहीं है। 2 चीजें हैं जो बहुत अच्छा काम करते देखी गई। पहली चीज, कुल्थ की दाल, इसको पका के इसका पानी सूप बनाओ और रोजाना दिन में 1 बार पियो, लगभग 300-400 ml। दूसरा, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टे का प्लांट होता है, लेकिन इसको लो किसके साथ जो ज्यादा फायदा करे, नींबू पानी के साथ। पत्थर चट्टे के 3-4 पत्ते लेके घोल बनाओ और 1 गिलास में नींबू पानी बना के उसके साथ लो, बहुत बढ़िया काम करता है। अगर किसी में चूरा हल्का होता है, निकल